प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ते हैं जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरलज द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नूरलज द्वारा दिया जाता। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ें। यहोवा वंशों का परमेश्वर है, जैसे कि वचन नेहमिया 9 की 7 से 8 आयत में लिखा है। हे यहोवा, तू वही परमेश्वर है जो अब्राहम को चुनकर कसदियों के ऊर नगर में से निकाल लाया और उसका नाम अब्राहम रखा, और उसके मन को अपने साथ सच्चा पाकर उससे वाचा बांधी कि मैं तेरे वंश को कनानियों, हित्तियों, एमोरियों, परिजियों, यबूसियों और गिर्गिशियों का देश दूंगा। और तूने अपना वह वचन भी पूरा किया, क्योंकि तू धर्मी है। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि यहोवा वंशों का परमेश्वर है। आज अगर परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसने सिर्फ आपको अपने पास बुलाया है, उसने आपके द्वारा आपके वंशों को भी अपने पास बुलाया है। परमेश्वर की कोई भी योजना किसी सीमित समय के लिए नहीं है, लेकिन आपको परमेश्वर के मकसद को पूरा करने के लिए दूरदर्शी बनना पड़ेगा। बाइबल में लिखा है कि अब्राहम ने जब परमेश्वर की आवाज़ को सुना और अपना देश और अपने लोगों को छोड़कर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए निकल पड़ा, तो परमेश्वर ने एक दिन उससे वाचा बांधी कि तू मेरे साथ सच्चाई से चला, इसलिए तू तो आशीषित होगा। पर जिस देश में तू परदेशी होकर रहता है, मैं यह देश भी तेरे वंश को दूंगा। आप नहीं जानते कि परमेश्वर में स्थिर रहने का फल कितना बड़ा है। अगर आप इस बात को जान जाएंगे तो कभी परमेश्वर से पीछे नहीं हटेंगे। बाइबल में लिखा है कि जब नाओमी और उसकी दोनों बहुएं विधवाएं हो गईं, तो नाओमी ने उनको बोला कि मेरे पास कोई दूसरा बेटा नहीं है जिसके साथ मैं तुम्हारा विवाह करवा दूं, इसलिए तुम दोनों अपने देश लौट जाओ। लिखा है कि उसकी बहू ओप्रा तो अपने देश लौट गई, क्योंकि उसको दूर देश में अपनी शादी नजर आ रही थी। उसको मालूम था कि अगर मैं अपनी सास के साथ रहूंगी तो मुझे सारी उम्र ऐसे ही विधवा के रूप में रहना पड़ेगा, इसलिए मैं अपने देश में चली जाऊंगी। मैं वहीं पर परमेश्वर की आराधना कर लूंगी। लेकिन रूत अपनी सास से अलग नहीं हुई, क्योंकि रूत सोचती थी कि अगर मैं अपने देश चली जाऊंगी तो वहां पर मुझे शारीरिक आशीषें तो मिल जाएंगी, लेकिन यहोवा परमेश्वर की आराधना करना उस देश में नसीब नहीं होगा। बाइबल में जब हम आगे की किताबों में पढ़ते हैं तो गोलियत और जितने उसके भाई थे वह ओप्रा के वंश से पैदा हुए थे। उनको जिस वंश ने मारा था वह रूत का वंश था। अगर आप परमेश्वर में हैं और अभी तक आपके जीवन में कोई प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, तो इससे कभी ऐसा अनुमान न लगाएं कि परमेश्वर आपके साथ है या नहीं। ऐसा हो सकता है कि आपने कोई गलत फैसला लिया हो और फिर भी आप आशीषित हो। आपको लगेगा कि गलत फैसला लेने से कुछ नहीं होता, पर इंतजार करो, आपको समय बताएगा कि कौन परमेश्वर के द्वारा आशीषित किया जाएगा और कौन गिराया जाएगा। ओप्रा को अगर यह मालूम होता कि उसके जो बच्चे पैदा होंगे वह रूत के वंश से मारे जाएंगे, तो वह कभी भी अपना सास का घर छोड़कर न जाती। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप प्रभु को छोड़ दें, उसकी सेवा को छोड़ दें, संघर्ष के जीवन से डरकर परमेश्वर से दूर चले जाएं और बाद में रोए ना। आप नहीं जानते कि परमेश्वर क्रोध में देरी करता है। रूत अपने जीवन में दुख महसूस कर रही थी, पर परमेश्वर में खड़ी रहने के कारण वह प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में शामिल हो गई। आप नहीं जानते कि आपका परमेश्वर के विश्वास में लिया गया एक फैसला आपको कहां जोड़ कर रखता है और आपके वंश को भी
किस स्थिति से आशीषित करता है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने तक ही अपनी सोच को न रखें, क्योंकि परमेश्वर ने जब आपको बुलाया है तो उसकी योजना आपके वंशों तक के लिए है। जब आपके जीवन में कोई उतार चढ़ ना आए तो जब आपके जीवन में कोई उतर न आए तो निराश मत होइए। परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि परमेश्वर में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आमीन। यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं अंगीकार करती हूँ कि चाहे मैं आशीषित हूँ या ना हूँ, आप ही मेरे परमेश्वर हैं और मैं हमेशा आप पर भरोसा रखूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।